हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th का विज्ञान यानी कि साइंस कि क्या देखेंगे। 2 सा बीबीए ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 होगा। बेसिकली आपको पार्ट 1 दे रखी है, उसको नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। क्वेश्चन देते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पार्ट 1 में आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे, आपको यह पार्ट 2 होगा तो जरूर देखिएगा। और बगल में यह भी डेट लिख देते कि कितना इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन है। जैसे कि हमें बगल में डेट भी लिखा हुआ रहता है कि कौन किस एग्जाम में किस बार पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर इस वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, अगर उस वीडियो से रिलेट करे तो यह 26 नंबर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये किसी भी कुंडली का अगर ज्ञात करने का सूत्र कौन होता है तो आप पढ़े होइएगा। ऐसे आप ये भी पढ़ाया जाता है, ओम के नियम में पढ़ाया जाता है। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सूत्र कौन होता है, वह सूत्र होता है बेसिकली R=V/I। यह होता है V=IR। V=IR जो होता है बेसिकली यह ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए या किसी कुंडली को प्रतिरोध को सूत्र मतलब सत्यापित करने के लिए सूत्र होता है। क्या होता है V=IR भी कह सकते हैं या R=V/I कह सकते हैं। क्या R=V/I कह सकते हैं, ये होता है। यानी कि ऑप्शन में सी में देख पा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना, यह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। V= चाहे IR भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई राइट, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन BSB यानी कि बिहार बोर्ड के 2011, 2014, 2016, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करिए, अगर हम यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन ले, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए डायनेमो जो होता है बेसिकली उससे किस प्रकार की हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो डायनेमो से विद्युत धारा और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सका दोनों। यानी कि दिश धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट जिसको AC करंट भी बोला जाता है, और डिश धारा यानी कि डायरेक्ट करंट जिसको DC करंट बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक ना, तो इससे हम दोनों प्रकार के हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो सका। डायनेमो से किस प्रकार धारा प्राप्त कर सकते हैं, दोनों। ठीक है ना, यह क्वेश्चन 2011, 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट का क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग सभी क्लियर कर देंगे। टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जाम तक एक भी बाहर से नहीं आएगा। यहाँ से आप पढ़िए, पूरा दिक्कत खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे है हाइड्रा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 28 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि है। जो हाइड्रा होता है उसमें प्रजनन की विधि क्या होता है, विखंडन होता है, मुकुलन होता है, अलैंगिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली मुकुलन होता है। जो हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि होता है वो मुकुलन होता है। यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2011, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो सका, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकता है। दाढ़ी बनाने में यानी कि जो दाढ़ी बनाया जाता है, भोजपुरी में समझने का प्रयास करें, दाढ़ी जिसको बोला जाता है उसको बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, या हजामती दर्पण में मतलब हजामती के हजाम जो उपयोग करता है कौन सा दर्पण उपयोग करता है दाढ़ी बनाने के लिए, या हजामती दर्पण के कौन सा उपयोग कर सकते हैं। तो जो हम लोग सैलून में जाते हैं बाल कटवाने, उस समय वह दर्पण लगा हुआ था, वो मिरर लगा हुआ था। बेसिकली कौन दर्पण आता है, अवतल, उत्तल, समतल। तो बेसिकली अवतल दर्पण होता है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सका। अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के उपयोग में। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सका। एक क्वेश्चन 2011, 2015, 2016, 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या हो सका, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जो मानव हृदय होता है बेसिकली उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितना 4, यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं मानव के हृदय में। यानी कि ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2011, 2017, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम बेसिकली कैसा तत्व है, हीलियम का सूत्र क्या होता है, हीलियम एक अक्रिय गैस है। इसका सूत्र होता है क्या, He होता है। तो हीलियम एक क्या है, एक अक्रिय गैस है। हीलियम, आर्गन, नियोन सभी के सभी क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है ना, तो ये हीलियम का सूत्र He होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो सका। ये क्वेश्चन 2011 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन आपको समझा देंगे, आपको टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम यानी कि सबसे कम दूरी क्या हो सकती है।
देखिए सबसे कम दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम कोई भी वस्तु को देख पाएंगे 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर है। अगर आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, आंख से आपको 10 सेंटीमीटर माप ले और वहाँ पे कोई सामान रख दे तो आप नहीं देख पाइएगा। कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक ना। और अधिकतम दूरी की बात करें तो क्या अनंत होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रखे हैं, अधिकतम दूरी की बात करें तो अनंत होता है, अगर सबसे न्यूनतम दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको विश्वास नहीं कि इतना बार पूछा गया था, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने को युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको युक्ति को क्या बोला जाता है। गैल्वेनोमीटर, जनित्र, एमीटर, मोटर। तो इसके लिए जनित्र बोला जाता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहने का प्रयास करते हैं जनरेटर, जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो आप समझ लीजिए जनरेटर है, या जनित्र भी कह सकते हैं, मतलब उसको शुद्ध हिंदी जनित्र होता है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं जनरेटर है। जो शादी विवाह में आता है वो जनरेटर होता है बेसिकली, उसका शुद्ध नाम जनित्र है, आप लोग जनरेटर बोलते हैं। तो वही विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2012, 2014, 2017, 2018 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए प्राक कोष में होता है। देखिए प्राक कोष में काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, प्राक कोष में क्या होता है बेसिकली। तो प्राक कोष में क्या होता है, प्राक कण होता है। प्राक कोष में क्या होता है, प्राक कण होता है। इसके लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्राक कण। यह क्वेश्चन 2012, 2015, 2016, 2017 यानी कि लगातार पूछा गया है, स्किप नहीं किया गया है, यानी कि हर बार पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, यह देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको यह पूछा भी गया है काफी बार। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है। अब बोलिएगा ओजोन का सूत्र क्या होता है, बेसिकली O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या O3 होता है, इसको ओजोन बोला जाता है, या O2 कहते हैं तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन O3 क्या होता है, O3 ये बेसिकली ओजोन होता है। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं भाई, 3 परमाणु हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट। यही पूछ रहा है ना, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या क्या होती है, बेसिकली 3 होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहा का परमाणु संख्या है। लोहा के परमाणु संख्या बेसिकली क्या है, यह 2021 के एग्जाम में पूछ दिया था और साथ में 2012 में पूछा है। तो लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लोहा का सूत्र भी क्या होता है, Fe होता है। लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है, 26 होता है। इसको आयरन भी बोला जाता है, ठीक ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक संक्रमण तत्व भी है। अब तो आप समझने के लिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे समझिए लोहा का सूत्र क्या होता है, Fe होता है, और लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है, 26 होता है, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2012 और 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यह क्वेश्चन को 2 प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपको दे दिया, आपको क्या है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है या एल्डिहाइड का सूत्र होता है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है। तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा CHO। देखिए CHO को कभी कभी आपको C और डबल बॉन्ड O और एगो H जोड़ देगा कहीं भी, और यहाँ पे एक बॉन्ड छिटका देगा, या कभी कभी इस प्रकार से डबल बॉन्ड O जोड़ देगा, H इधर जोड़ देगा और एगो खाली रह देगा। इस प्रकार से एल्डिहाइड लिख सकता है, जैसे इस प्रकार से लिखा हुआ है वही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, am I right? या आपको कभी कभी पूछेगा एल्डिहाइड के सूत्र क्या होता है, उसमें ऑप्शन देगा OH देगा, एगो CO देगा, एगो COOH देगा और एगो देगा CHO देगा, और सब में एक ही को मतलब यहाँ पे निकाल देगा, मतलब वो जुड़ने के लिए रहता है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व जुड़ सकता है उसके साथ। तो इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो जब आपको एल्डिहाइड पूछेगा तो आपको पता है CHO को एल्डिहाइड बोला जाता है, या कभी कभी CH दे देगा और कहेगा क्रियाशील मूलक किसका या किसका सूत्र है, तो आराम से कह सकते हैं एल्डिहाइड का सूत्र है। और बोलिएगा अल्कोहल का तो OH होता है, कीटोन का तो CO होता है, और कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है, COOH होता है। यानी कि सबका पूछे, सब बार पूछा, जैसे OH 2021 में पूछ दिया था, मतलब हर बार एक न एक इसमें से पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक ना। लेकिन आप समझ लीजिए, इसीलिए बोलते हैं कि अगर इस चैनल पर पढ़ते हैं तो आपको एक भी क्लियर क्वेश्चन आता है उससे 50 क्वेश्चन आपको बता देंगे, यह गारंटी है मेरा। तो ये 2012, 2017, 2018 के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 38 नंबर क्वेश्चन ले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा की SI मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। अब ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का SI मतलब ओम होता है। वोल्ट क्या होता है, विभवांतर का SI मतलब वोल्ट होता है। कूलम क्या होता है, आवेश की SI मतलब कूलम होता है। यार समझिए बात को, आपको कहीं भी क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछे तो आप स्किप मत होइए। अगर विद्युत धारा पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर होगा जिसको ए द्वारा सूचित किया जाता है,
बात समझिए। अगर आपको यहाँ अब विद्युत प्रतिरोध का अगर ये सही मात्रक पूछ दिए तो ओम मारिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम का सूत्र क्या होता है? ओम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओम इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अगर विभवांतर के ये सही मात्रक पूछे तो वोल्ट मार दीजिए, या विभव का भी कर सकते, विभव या विभवांतर वही होता है, ठीक ना। अगर आवेश की सही मात्रक पूछे, आवेश यानी जिसको चार्ज बोला जाता है इंग्लिश में, उसके क्या होता है? कूलम, जिसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। इस प्रकार से समझाने का प्रयास करें, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो सकेगा इस क्वेश्चन के लिए। यह क्वेश्चन 2012-2016 के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पर है मेरे पास 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? देखिए प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उसका नियम 2 ही है। दोनों को नियम कितने, नियम की संख्या पूछ रहा है तो 2 होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 है, ठीक ना। यह क्वेश्चन 2012, 2016, 2017, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो यानी कि 21 में पूछा था, 22 के लिए आपकी क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर 22-23 के लिए बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा परावर्तन पूछ देगा। एक मतलब 1 साल मतलब स्किप करके पूछते रहता है, एम आई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, अगर 40 नंबर क्वेश्चन ले तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा आपको बीमारी हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है? तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह जो रोग होता है बेसिकली हो सकता है, तो वही होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो सकेगा। यह क्वेश्चन क्या 2013, 2015, 2016 के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग सभी क्वेश्चन देंगे। साइंस का देंगे, सोशल साइंस का देंगे, टोटल हिंदी का भी देंगे, टेंशन मैथ्स का भी देंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 41 में क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है बेसिकली। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत सिंपल, NaHCO3। NaHCO3 होता है बेसिकली बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे 41 का ए बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2013, 2017, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा, जैसे 17 में पूछा था, 18 में पूछेगा, 18 में पूछा, 19 में पूछेगा, 21 में पूछा, 22 में पूछेगा, 22 में पूछेगा, मतलब लगातार भी पूछ सकता है। इसलिए आप स्किप मत कीजिए क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है बेसिकली कैसा होता है? जो विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है, वो विद्युत बल्ब जो फिलामेंट होता है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या विद्युत बल्ब का तंतु कैसा होता है? लोहा का होता है, तांबा का, टंगस्टन का, बेसिकली क्या होता है? तो टंगस्टन का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देखिए टंगस्टन का ही विद्युत बल्ब का तंतु होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैसा होता है विद्युत बल्ब का तंतु? तो टंगस्टन का होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक कैसा होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। क्या वाट? क्या होता है? वाट होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पे यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 13 में पूछा गया, 11 में पूछा गया, और कितना बार पूछा गया, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाए। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है? कि इससे आपको 2 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो यह बात जान लीजिए आप, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य क्या होता है? लाल रंग का। सबसे ज्यादा अधिक तरंग दैर्घ्य किसका? लाल रंग का होता है। और सबसे कम क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। देखिए इसी कारण से हम खतरे का संकेत लाल रखते हैं, या जो भी रेलवे का जो होता है उसमें रेलवे का सिग्नल लाल क्यों रखते हैं? तो वह तरंग दैर्घ्य के कारण ही, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यानी कि हम दूर से भी आराम से देख सकते हैं उसी को, इसीलिए लाल रंग होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो सका। अगर वही पूछा सबसे कम किसका होता है, सबसे न्यूनतम किसका होता है, तो वहां पे आप बैगनी रंग मारिएगा, एम आई राइट। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंडाणु निषेचन होता है। जो अंडाणु होता है इसके निषेचित होता है, किससे निषेचित होता है? तो यहाँ योनि से, गर्भाशय से, फलोपियन नलिका से, या अंडाशय से। तो यहाँ पे होता है फलोपियन नलिका से होता है। बेसिकली क्या होता है? 45 का सी नंबर देखिए, फलोपियन नलिका से ही अंडाणु का निषेचन होता है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो फलोपियन नलिका होता है उसी से यहाँ पे अंडाणु का निषेचन होता है। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए अगर यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। भाई लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? यार बहुत क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी बार पूछा गया, लेकिन हम ध्यान दे नहीं पाए हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। इसका लेंस मात्रक होता है डायोप्टर होता है, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है।
या आप एक और बात जान लीजिए, डायोप्टर को एम इनवर्स भी कह सकते हैं, एम इनवर्स, इसको इन्वर्स पढ़ा जाता है। अगर एम के पावर -1 है तो उसको इन्वर्स पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो आप कभी कभी यहाँ पे डायोप्टर को एम इन्वर्स भी देखने को मिलेगा, या कभी कभी आपको डायोप्टर को डी लिख दिया जाएगा। तो यह होता है लेंस की क्षमता का ये सही मतलब। ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन हम एक बार लिखे हैं, ध्यान नहीं दिए कि और कहाँ का लिखना है, ध्यान ही नहीं दे पाए हम, तो और पक्का लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यह अनेक ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे हम, मेरे पास क्वेश्चन क्या है 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन हमारे, जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, तो इसके लिए वो पाचन होता है। पाचन तो होता है ना, ऐसा थोड़ी ना हमारे पेट के अंदर ही रह जाता है, पाचन को अवशेष के माध्यम निकल जाता है। तो वह पाचन बेसिकली किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, देखिए अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। बेसिकली अपचयन अभिक्रिया के कारण ही जो हमारे भोजन जो पेट के अंदर पचता है, वही कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन क्या हो सका, हरे पौधे कैसे होते हैं। जो हरे पौधे बेसिकली होता है वह कैसा होता है, उत्पादक होते हैं, अपघटक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, या हार श्रृंखला होते हैं। देखिए जो भी हरे पौधे होते हैं वो इसके लिए उत्पादक होते हैं। अब बात यहाँ पर समझिएगा, जो हम लोग कुछ भी खाते हैं पौधा, बिना पौधा का हम लोग कुछ नहीं खाएंगे। जो भी सब्जी खाते हैं पौधा से उगता है, जो भी हम मतलब खाना खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो बेसिकली पौधा से, धान, मक्का, कुछ भी हो, धान हो, चावल बनता है तो मक्का या गेहूं आता है, या तेल भी आता है, सरसों से आता है। यानी कि बिना पौधा को हम लोग जीवित नहीं रह सकते। यानी कि हरे पौधे से क्या होता है, उत्पादक है बेसिकली, यानी कि उत्पाद करता है वो, तब ना हम लोग खाते हैं। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो सका। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन तो आप सोचिएगा, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कैसे, किसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो भाई सोडियम को भी काट सकते हैं, जिसका सूत्र Na होता है, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है, जिसको सोडियम बोला जाता है। सोडियम, यह क्वेश्चन आप 3-4 क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या होता है Na, और इसका सोडियम का सूत्र Na होता है, अब परमाणु संख्या 11 होता है, और सोडियम को आसानी से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोडियम ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब बताइए, तो लिथियम को भी काट सकते हैं ना। तो यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिथियम को भी हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, साथ में सोडियम को भी आसानी से काट सकते हैं, जिसका सूत्र Na होता है, उसके परमाणु संख्या 11 होता है। तो यह पूछा जाता है सोडियम का बार बार, ये सूत्र क्या होता है और परमाणु संख्या क्या होता है, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिथियम भी सही है। यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, और सोडियम वाला काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर 50 नंबर क्वेश्चन ले, तो यहाँ पे देखिए लेंस की, कौन सा लेंस को, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। मतलब किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो किस लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को, जो उत्तल जो लेंस होता है उसके लिए अभिसारी लेंस होता है। अब बोलिएगा अपसारी, अपसारी लेंस किसे बोला, अपसारी, अपसारी किसको बोला जाता है, तो अपसारी लेंस जो होता है इसके लिए अवतल होता है, और जो अभिसारी होता है इसके लिए उत्तल होता है, ठीक ना। तो अपसारी देखिए यहाँ पे सही है, अपसारी और अभिसारी। तो अपसारी होता है अवतल के लिए, अभिसारी होता है क्या, उत्तल के लिए, ठीक ना। यह बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये 2014, 2015, 2020, 2021 यानी कि लगातार 2 साल से पूछते आ रहा है। यानी काफी इंपॉर्टेंट है अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो अपसारी होता है अवतल के लिए, अभिसारी होता है उत्तल के लिए, यह बात याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, नहीं अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद सभी क्वेश्चन जो 26 से 50 तक क्वेश्चन था उसका आंसर है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकिए, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल। क्योंकि मेरा 3-4 चैनल चलता है, वहाँ पे केकेजी क्लासेस एक चैनल है मेरा, उस पर आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। आप टेलीग्राम पर सर्च करना क्या है, केकेजी क्लासेस सर्च करना है, केकेजी स्टडी में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे स्टडी और केकेजी वहाँ पे जाइएगा तो क्लासेस वाला पे है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा पीडीएफ, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आप लोग जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक ना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।